हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मेथड ऑफ रिसर्च देख रहे थे, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टाइप है डेवलपमेंट स्टडी के बारे में। तो डेवलपमेंट स्टडी जो है, विकासात्मक अध्ययन, वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो रिसर्चर है वो ये जानने की कोशिश करता है कि किसी विशेष समय के अंतराल के बाद, मतलब कोई विशेष समय है उसके बाद वेरिएबल्स में किस प्रकार परिवर्तन है। मतलब एक निश्चित समय या एक विशेष समय के अंतराल, गैप के बाद आप अगर देखें तो वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आए, इस बारे में अध्ययन किया जाता है। ये केवल सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ही नहीं, मतलब और जो संबंध है उनके बारे में, मतलब उसकी स्थिति और संबंध के बारे में विश्लेषण नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि समय के साथ उसमें क्या बदलाव हुए हैं। मतलब वर्तमान स्थिति के बारे में बताएगा, क्या संबंध है उसके बारे में विश्लेषण करेगा, साथ साथ में ये भी बताएगा कि समय के बाद इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। जैसे अगर कोई जानना चाहता है कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास समय के साथ कैसे बदलता है ना, तो उसको क्या उसके बारे में अध्ययन करना होगा। विभिन्न समयावधि में बच्चों का अध्ययन करेगा और वो देखेगा कि किस प्रकार उसमें बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक समय अंतराल के बाद क्या बदलाव आ रहे हैं, इस बारे में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है अनुदैर्य अध्ययन। तो इस प्रकार के जो अध्ययन है, इसमें क्या होगा कि एक विशेष समूह को लिया जाएगा जो एक निश्चित समय अंतराल पर, मतलब इस पर एक निश्चित समय तक, एक निश्चित अंतराल पर इस पर लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा, ताकि उस समय के साथ उनमें होने वाले जो भी परिवर्तन है उनका निरीक्षण किया जा सके। मान लो अगर कोई रिसर्चर चाह रहा है कि जैसे अगर 12 से 16 एक विशेष समूह हमने लिया, बच्चों का समूह लिया 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक का, अब वो हर साल अध्ययन करेगा उनका। ये समयावधि में उनके शारीरिक और मानसिक विकास की जांच करता रहेगा और देखता रहेगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें क्या विकास हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है, उनके विकास में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इस बारे में देखा जाएगा। तो एक निश्चित हमने समूह ले लिया, एक समूह बच्चों का ले लिया, एक निश्चित अंतराल में हर साल हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। एक समयावधि में हर साल उसमें देखा जा रहा है कि क्या विकास, मतलब उनकी विकास में जांच कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक जांच हो रही है ना, शारीरिक और मानसिक विकास की जांच हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है उनके विकास में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो ये अनुदैर्य अध्ययन होता है। मतलब यहाँ पे एक समूह पे लंबे समय तक एक समूह का अध्ययन किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषता ये है। और इसमें प्रत्येक समय अंतराल पर वही समूह दोबारा, मतलब उसी समूह पर दोबारा अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि अब ये इसका एक दोष है कि इसमें समय और संसाधनों की मांग करता है, क्योंकि एक लंबे समय के लिए इस पर अध्ययन किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ पे समय, ये टाइमली, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और इसमें संसाधनों की भी मांग ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे किसी एक विशेष समूह के विकास पर अगर हम सही मतलब उस पर अध्ययन किया जा रहा है, तो एक विशेष समूह पर हमें सही चित्रण देखने को मिलता है। मतलब जो एक ग्रुप हमने लिया है उसके विकास का हमें सही चित्रण देखने को मिलता है ना, क्योंकि उसी पर हम लगातार उसके विकास को लगातार देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अध्ययन में बच्चों के विकास की स्थिति का अध्ययन थोड़े थोड़े समय अंतराल पर करते हैं। जैसे एक समूह के बालकों का अनेक चरों से सहसंबंध का अध्ययन कर रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष की आयु का रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो हर साल हम देख रहे हैं, तो 12 साल, फिर अगले साल 13 साल, 14 साल का हुआ, 15 साल, 16 साल। तो यहाँ पे हर साल उनके उम्र में जो वृद्धि हो रही है उसके विकास पर हम फोकस कर रहे हैं। तो उनके शारीरिक और मानसिक जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें क्या विकास हो रहा है, ये जांच की जाती है। तो ये देखा जाता है कि उम्र बढ़ती जा रही है और उनमें विकास में क्या क्या परिवर्तन होता जा रहा है, इस बारे में यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न आयु समूह का, मतलब अलग अलग आयु के लोग लेंगे। अनुदैर्य में क्या किया था हमने, एक आयु का लिया और वो अलग अलग समयों पर, जैसे पहले वो 12 वर्ष का था, हमने उस पर अध्ययन किया। वो जब वो 13 वर्ष का हुआ, वो
तो अध्ययन हुआ, 14 वर्ष, तो ऐसा उनमें विकास होता गया, उम्र बढ़ती गई और उनके विकास का हमने मेजरमेंट देखते गए, जांच करते गए। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही समय में हम क्या कर रहे हैं विभिन्न आयु के समूहों का एक ही समय में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, एक ही उम्र के समूह का वर्षों तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ हम क्या करेंगे, एक ही समय में अलग अलग उम्र के, तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक ही समय में अलग अलग उम्र के लोगों को, है ना, अलग अलग आयु के समूह को पर उन पर अध्ययन किया और उनमें एक ही समय में विभिन्न उम्र के जो समूह है उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई रिसर्चर चाहता है बच्चों के शारीरिक विकास का अध्ययन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का और 15 साल के बच्चों का समूह का एक साथ अध्ययन करता है और ये देखता है कि किस आयु के वर्गों में कौन सा बदलाव हो रहा है। इस प्रकार क्या हुआ कि कम समय में विभिन्न आयु वर्गों के बीच तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम समय में एकत्र किए गए डाटा का अध्ययन होता है और यहाँ पे विभिन्न आयु वर्गों का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है। तो ये अध्ययन विधि जो है वो समय और श्रम की बचत करती है और इसमें अनुसंधानकर्ता को कोई वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसका दोष ये है कि लंबी अवधि के विकास को सीधे अध्ययन नहीं किया जा सकता है और विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के व्यक्तिगत विकास का सटीक चित्रण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, जब अगर एक ही व्यक्ति पर हम विकास देख रहे हैं तो अलग अलग वर्ष में, तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है कि उस पर्टिकुलर, उस व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे में, उस छात्र में क्या अंतर, मतलब क्या विकास हो रहा है। यहाँ पर हम क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग उम्र के हैं, तो यहाँ पे तुलना करना, थोड़ा सही सटीक चित्रण करना प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो प्रतिनिधात्मक अध्ययन है, इस प्रकार के अध्ययन में एक ही बच्चे अथवा समूह का वर्षों तक अध्ययन करने की जगह एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन एक साथ करते हैं। जैसे किसी चर के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक ही में एक साथ 12 वर्ष, 13, 14, 15 वर्ष की आयु के बालकों को लेंगे। 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चों से ज़्यादा लंबे होते हैं। विकासात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि अनुदैर्ध्य अध्ययन है। ठीक है, लेकिन समय और श्रम की बचत के कारण प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन एक का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता कम समय में ही आवश्यक आंकड़े एकत्र करके उसका अध्ययन करता है। तीसरा है ट्रेंड स्टडी, उपनति अध्ययन। तो उपनति अध्ययन में विशिष्ट चरों के द्वारा किसी विशेष जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। इन आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान उपनीति, जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है, की व्याख्या में इसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक विशेष जनसंख्या में जो जनसंख्या में समय के साथ होने वाले जो ट्रेंड है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब हमने एक ग्रुप ले लिया जनसंख्या का, एक अलग विशेष जनसंख्या का वो लिया और उसमें क्या ये देख रहे हैं कि जो समय के साथ साथ उनमें क्या प्रवृत्तियां चेंज हो रही, क्या ट्रेंड हो रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें विशेष चरों के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है और जानने की कोशिश की जाती है कि समय के साथ उन चरों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। जैसे मान लो अगर पिछले 10 वर्षों में छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि कैसी है, बदल रही है ना, जो पढ़ाई के प्रति उनके जो ट्रेंड है, उनका जो रुझान है वो कैसे बदलता जा रहा है, तो उसका अध्ययन करना है। तो वहाँ पे हम ट्रेंड स्टडी यूज करेंगे। इसके लिए वो क्या करेगा कि प्रत्येक वर्ष, हर साल ना छात्रों से जुड़े डेटा को एकत्रित करेगा और देखेगा कि किस प्रकार उनकी प्रवृत्तियां उभर रही है। ठीक है, यहाँ एक निश्चित समय अंतराल पर विशेष चरों का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से समय के साथ आने वाली प्रवृत्तियों का अध्ययन होता है। इस विधि में हमें यह समझने में मदद करती है कि समय के साथ समाज में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं और कौन से प्रवृत्तियां उभर रही है। ठीक है, और केवल प्रवृत्तियों का ही अध्ययन करते हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत विकास का अध्ययन मतलब नहीं होता है। विकास का अध्ययन सीमित होता है, मतलब व्यक्तिगत विकास का अध्ययन नहीं हो रहा है। इसमें हम सिर्फ ट्रेंड देख रहे हैं कि उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रुचियां हैं, किस प्रकार रुझान है, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो विकासात्मक अध्ययन होता है ना, वो विभिन्न समयावधियों में जो वेरिएबल्स हैं उनके विकास को समझने के लिए उपयोगी होता है। अब इसमें जो हमने अनुदैर्ध्य अध्ययन देखा था, वो क्या करता है, लंबे समय तक किसी विशेष समूह का अध्ययन करता है ना, पर्टिकुलर एक समूह का लंबे समय तक वो
अध्ययन करेगा। और जो प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन है वो क्या करेगा, जो सेकंड वाला है, जो वो क्या करेगा, कम समय में विभिन्न आयु वर्गों की तुलना कर कर वो अध्ययन करता है, तुलना करता है यहाँ पे। और जो उपनति है, जो ट्रेंड वाला जो हमारी स्टडी है, उसमें से वो प्रवृत्तियों को समझने में सहायक होता है, जिससे यह जाना जा सकता है कि समय के साथ समाज में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। बस यही ट्रेंड होता है हमारा, ट्रेंड वाली जो स्टडी है उसमें ये देखते हैं कि समाज में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।